नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिनशाला के इस नए वीडियो पर। जहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं एमएफडी के हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन। ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक कर चुके हैं। ये सिक्स्थ चैप्टर की बात होगी, जो कि है फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में। अगर आप एनआईएसएम एग्जाम देने में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव्स भी देना चाहते हैं, तो हमने इक्विटी डेरिवेटिव्स की 10 चैप्टर की 10-10 क्वेश्चन करके 100 क्वेश्चन की एक कंप्लीट सीरीज बना चुके हैं। आप इक्विटी डेरिवेटिव्स के प्लेलिस्ट में आप उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसका मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे सिक्स्थ चैप्टर की, जो कि है फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। यहां पर आप देखोगे कि जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है ओनली इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, स्टेट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। इसका आंसर है फॉल्स। क्यों? क्योंकि कंपनीज भी और अदर एंटिटीज भी म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। Second question, mutual fund distributors certification examination is offered by, is required to become a mutual fund distributor। इसका मतलब ऐसी कौन सी संस्था है जो आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कुछ लोगों को, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप रजिस्टर करते हो एनआईएसएम के पास, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मैनेजमेंट के पास। कंफ्यूजन इसलिए हो सकता है क्योंकि बहुत सालों तक एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, यानी कि एम्फी, कंडक्ट कराता था म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन, लेकिन अब ये नहीं होता है। अब ये कराने का सोल राइट्स किसके पास में है? एनआईएसएम के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इन व्हाट फॉर्म डू म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर अर्न रेवेन्यू? तो इसका राइट आंसर होगा कमीशन फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी स्कीम्स। तो अगर आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हो तो आपकी कमाई होगी कमीशन इनकम। आप फी नहीं कलेक्ट कर सकते इन्वेस्टर से, आपको एम्फी कमीशन नहीं देता है, और नाइदर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी करते हो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कमीशन फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कीम्स, इसलिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कैन ओनली अर्न अपफ्रंट कमीशन फ्रॉम द म्यूचुअल फंड, स्टेट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो इसका आंसर है फॉल्स। क्यों फॉल्स है? क्योंकि आज की डेट में आप ट्रेल कमीशन अर्न करते हो, ना कि आप अपफ्रंट कमीशन अर्न करते हो। अब ट्रेल कमीशन का मतलब क्या है? सपोज एक व्यक्ति ने 12,000 रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन कैसे इन्वेस्ट किए? वाया एसआईपी इन्वेस्ट किए। तो अब पहला महीना जो होता है मंथ 1, इसका 1,000 रुपए है, तो आपको कमीशन 1,000 रुपये आएगा। जब आप आते हो मंथ 2 पे, तो आपका 1,000 तो पहले से इन्वेस्टेड है, उसके बाद 1,000 होता है, तो अब आपकी इनकम 2,000 रुपये होगी। ऐसे करके आपकी इनकम वहां पर आती है, ना कि आपको ये जो एसआईपी का 12,000 का कमिटमेंट है उस पर आपको फ्रंट में अप फ्रंट पैसा मिलता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जब तक इन्वेस्टर इन्वेस्टेड रहेगा तभी तक आपकी इनकम आएगी, अपफ्रंट इनकम लेकर आप नहीं निकल सकते। क्वेश्चन नंबर 5, Dash is a transaction aggregating platform that connects investors, RTAs, distributors, banks, AMC and others। यानी ऐसा कौन सा एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म है जो सबको कनेक्ट कर पाता है, इन्वेस्टर को, आरटीए को, डिस्ट्रीब्यूटर को, बैंक को और एएमसी को। तो वो स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, वो डिपॉजिटरी नहीं है, वो एमफी भी नहीं है, वो है एमएफयू, एमएफ यूटिलिटी। ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने मिलके एक प्लेटफॉर्म को बनाया है जो कनेक्ट करता है सारे स्टेक होल्डर्स को एक जगह पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एमएफ यूटिलिटीज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अर्न्स नो कमीशन व्हेन द इन्वेस्टर चूजेस टू इन्वेस्ट इन डायरेक्ट प्लान। तो डायरेक्ट प्लान किसके लिए आए हैं? वो उनके लिए आए हैं जो खुद से इन्वेस्ट करना चाहते हैं
और बीच में वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चाहते, तो इसका आंसर होगा ट्रू, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी में अपॉइंट एंड डैश एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। तो वो बैंक को और इंडिविजुअल को भी कर सकते हैं, वो एनबीएफसी को भी कर सकते हैं, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को भी कर सकते हैं। तो अब आप एक चीज देख रहे हो, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। एन एम्प्लॉय ऑफ अ म्यूचुअल फंड से और एन एम्प्लॉय ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अ म्यूचुअल फंड कैन कलेक्ट डैश फ्रॉम एमफी। तो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट वो नहीं ले सकते एमफी से। एमफी का एआरएन वो ले सकता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर है। जो एम्प्लॉय होता है वो लेता है ईयूआईएन, यानी एम्प्लॉय यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, राइट। तो ये जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ईयूआईएन वो ले सकते हैं। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अर्न्स रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ कमीशन इनकम फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट। दीज कमीशन में बी लिंक्ड टू। क्या वो ट्रांजैक्शन इनकम है? नहीं। क्या वो एमफी या एआरएन का नंबर है? नहीं। उनको जो कमीशन मिलती है वो एयूएम के ऊपर मिलती है। यानी अगर एक व्यक्ति ने आज 10 लाख इन्वेस्ट किए हैं और 5 सालों के बाद आफ्टर 5 इयर्स ये 20 लाख हो जाता है, तो जो फर्स्ट ईयर में इनकम है वो 10 लाख पे आएगी, बट फिफ्थ ईयर पे इनकम जो होगी वो 20 लाख पे आएगी। तो जैसे जैसे आपका क्लाइंट ग्रो करेगा आपकी खुद की इनकम भी ग्रो करेगी। Question number 10. Dash refers to a service where distributor represents to offer. While distributing the product, it will be subject to the principle of appropriateness of the product to that particular customer category. तो वो होता है एडवाइजरी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा एडवाइजरी। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपना काम कर दिया है। ये थे 10 क्वेश्चंस जिनके आंसर्स हमने तलाश किए चैप्टर नंबर 6 से। अब काम आपका है। इस चैनल को आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, और आपको मुझे ये बताना है कि आपको ये क्वेश्चन जो मैं आपको समझा रहा हूँ समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे। आप और क्या चाहते हो मुझसे, ऐसे कौन से टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हो, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताइए कि आप क्या चाहते हो। और इसे शेयर करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकूं ये समझने में कि आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जामिनेशन क्लियर